धन। हाँ, धन। हेल्थ। हेल्थ, रिश्ते, धन। धन, हेल्थ, रिश्ते और मनी है ना, पैसा धन, इसके लिए सीखा। हाँ। अभी काम, अपना काम जो अपन करते है ना। अभी नया लेसन देखो, रोज कितने अलग अलग लेसन हमें लेखिका ने दिए हैं, जो राइटर है। कितने सुंदर तरीके से बुक बनाई है वो, देखिए आप, कुछ भी आपको अलग अलग लगेगा, रोज का आपको नया नया मिल रहा है। सच्ची में जादू हाँ। का खजाना है कि नहीं है ये, यस। अलाउद्दीन का जो खजाना बोलते हैं ना। हाँ। छठा दिन, जादू, जादू की तरह काम करना, है ना। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को ले ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक पहले कभी आप गई नहीं थी, मुहाने से भी आगे तक। आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवेश विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्सन, जन्म 1936, लेखक। क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ। अपनी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता, मतलब आप जो काम कर रहे हो, आपके अंदर जो कला है, आपकी जो पढ़ाई है और आपकी जो योग्यता है, उसको इतना आगे लेके जाओ, इतना आगे लेके जाओ, उसको इतना ग्रेटिट्यूड दो कि वो मैजिक के अंदर एंट्री करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। आपके अंदर की योग्यता, आपके अंदर की कला, आप जो काम करते हैं उसके लिए। ये टॉम टॉम ये जो टॉम रॉबिन्स है, ये अभी भी अमेरिका में पढ़ाता है, कोच करता है, ये लाइफ कोच है, ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ कोच है ये आदमी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति बनता है, मशहूर हस्ती बन जाता है, कारोबार, साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। जहाँ पूछा, देखो कितना अच्छा बोला उन्होंने। एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा हुआ, बराबर, क्या बोल रहा वो लेखिका, क्या बोल रही, एक व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ, शून्य से शुरुआत करी, उसने पढ़ाई भी बहुत नहीं करी, क्या बोला देखो, जिसके पास शिक्षा भी बहुत कम है, लेकिन आगे जाकर वो राष्ट्रपति बनता है, बहुत बड़ा मशहूर हस्ती बनता है। और क्या बनता है वो, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है, और संसार का अमीर, सबसे दुनिया का अमीर आदमी बनता है वो। तो ऐसा कैसा होता है, क्या जादू होता होगा जो ऐसे होता है। दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं ना। दो बहन भाई है, जुड़वा भाई बहन है, एक साथ स्कूल में जा रहे हैं। एक भाई अच्छा पढ़ाई में कर रहा, एक भाई थोड़ा सा पढ़ाई में ब्रेक डाउन, ऐसा हम देखते हैं कि नहीं, जुड़वा भाई बहन में भी। यस। या दो दो दोस्त ले लो, दो दोस्त है, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, एक जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही ट्यूशन में जा रहे हैं, है ना। हाँ। सब एक जैसा है उनका। फिर भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा आदमी बन जाता, और दूसरा उसका दोस्त बोलो, भाई बोलो, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ऐसा हमने देखा है ना। यस। लेकिन एक का करियर की सफलता बुलंदियों को छू लेती है, दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, थक जाता है, लेकिन जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता। तो सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जिसकी बदौलत आपको सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। कितना अच्छा बोला उन्होंने, देखो, जो बहुत सारी मेहनत करता है ना, जो बहुत मेहनत करता फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो उसकी कमी क्या है, उसके पास में क्या कमी है, उसके पास कौन सी कड़ी नहीं है जोड़ने वाली उसके बीच में। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता की कड़ी नहीं है। आकर्षण का नियम क्या बोलता है, जिसके वजह से आपको सफलता मिली, उसके लिए आपको कृतज्ञता करनी चाहिए, बराबर। यस। यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, कारोबार में मिलने वाला अवसर, प्रमोशन, धन, आपके जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हो, तो आप आपके नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। कितना अच्छा बोला है देखो। हमें सफलता चाहिए, तो जो हम जॉब कर रहे हैं, जो हम बिजनेस में अब भी है, उसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। जो हम करते हैं, क्या सभी जन आ गए,
हमारे हस्बैंड लोग जॉब करते, बिजनेस करते, बेटा जॉब करता, बहू जॉब करती, हम कंप्लेन करते हैं क्या नहीं करते हैं बताइए? हाँ दीदी, होती है। सैलरी इतनी नहीं दी यार, अभी तो अप्रैल आ गया, कितना प्रमोशन कम मिला है, तेरी कंपनी कैसी है, 9 9 घंटे काम कराती है। हाँ, तुझे तो यस। कुछ बोनस ही नहीं मिलता, दिवाली को काम वाली भाई डबल पगार मांग रही है, तेरी कंपनी कुछ देती नहीं है, देख उसकी कंपनी ने कितना दिया। यस। बिजनेस में तो बहुत नुकसान चल रहा है आजकल, सब ऑनलाइन ही जा रहा है, हमारी तो कोई कमाई नहीं है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? यस। अपने बेटे के ऑफिस को भी अपन कंप्लेन करते, हस्बैंड के भी काम को कंप्लेन करते, अपने खुद के भी काम के लिए कंप्लेन करते, करते हैं कि नहीं करते? हाँ दीदी, लेकिन होता है। सफलता तो हमको वहीं से मिलती है ना, प्रमोशन होता है, ये होता है तो। ओ यस। उन्होंने क्या बोला फिर? अगर हमको, आपके लिए रानी जी, अगर हमको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो अभी हम जो जॉब कर रहे, जो कंपनी में जॉब कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, जहां से हमारे पास धनराशि आ रही ना, जहां हाँ से हमको यस। सफलता मिल रही है, अभी सपोज मुझे सफलता मिल रही है जूम से, मैजिक बुक से, तो मुझे उसके लिए धन्यवाद करना पड़ेगा कि नहीं? यस। ये लेखिका का, ये मैजिक बुक का, कि देखो मुझे इतने लोग पहचानते ले हैं, मैं जहां जाती हूँ लोग मेरे साथ सेल्फी निकालते हैं। यस। यस और नो? यस। तो जहां से मुझे सफलता मिलती है, जो जॉब है, जो बिजनेस है, प्रमोशन मिलता है, कोई मुझे रिवॉर्ड देता है, अवार्ड देता है, अप्रिसिएशन देता है, कभी कुछ छोटा मोटा अमाउंट अपने को अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन के लिए मिलता है, अपने हस्बैंड को मिलता है, तो हमने उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना है हाँ उसको तो ज्यादा मिला, अरे मेरे हस्बैंड के ना वो थे ना साथ में, उनको तो बाहर सिंगापुर कंपनी ने भेजा ना, उनको तो ज्यादा मिला, उनको तो बिजनेस क्लास की टिकट मिली, मेरे हस्बैंड तो इकोनॉमी की क्लास मिली। अरे भाई, तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी ने भेजा, उन्होंने कंपनी की टिकट निकाली, आपके हस्बैंड के तो पैसे नहीं लगे ना, तो आप जेलसी क्यों कर रहे हो? जेलसी यानी ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी भावना होती है, जेलसी, वो जला देती है। जेलसी क्या करती है, ध्यान रखना, जला देती है, जला देती है। इसका लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास में जेलसी का, मैं आपको शेयर करूंगी जरूर कभी तो भी, समझे आप? यस। तो आपको जीवन में किसी चीज को बढ़ाना है, मेरे को जो भी चीज को बढ़ाना है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस के लिए धन्यवाद करना है, जॉब में सैलरी चाहिए तो अभी जो जॉब कर रहे हैं उसको धन्यवाद करना है ना? आपको कृतज्ञ उसके लिए होना है जो आपके पास पहले से है। कहा, क्या बोला उन्होंने? कितना मस्त शब्द बोला, पहले से है ना? समझ में आ गया? यस। देखो, अभी वापस आ गया वो वाक्य। जिसके हाँ। पास कृतज्ञता नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड नौकरी और बिजनेस के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो आप सभी बताइए, आप में से कौन कौन जॉब करता है? पिंकी जी का एक मेरे को मालूम है, बाकी और कौन जॉब या बिजनेस करता है? कोई नहीं करते, सपोज आप बचे हुए कोई भी लोग नहीं करते, करेक्ट? तो आपको आपके नहीं। हस्बैंड, आपके बच्चे पैसे देते हैं, यस दीदी। तो फिर आपने अपने हस्बैंड के नाम से करना चाहिए क्या? हमारी आदत रहती है ना, पैसे स्टिचिंग का भी ले काम लेते करती हैं, मैं। पैसे भी ले लेते हैं, और उन्हीं के नाम से हम गॉसिप करते हैं ना। थान तर काही हाँ देतो दीदी। बाई, महाराज ये काही सुनो कोणी, महाराज देवर इतना पैसा देव, ये तो काही देव नहीं भाई, घना चिगट काय करूँ, मैं तो मांगती रह जाऊँ, मैं तो मांगती रह जाऊँ। अब बार मारी जिठानी इतो बड़ो हार लेकर आई, सोना को भाव इतो बढ़तो जा रहा, मैं यहाँ बोलती रहेगी मैंने दे दो, सालगिरह आई, मारी एनिवर्सरी आई, घना कंजूस हो चिगट, भाया पैसा देव, लुगाई ने कौन देव? बराबर के नहीं? हम्म। देखो, आप कमाने के लिए नहीं जाते, आप कुछ करते नहीं, वो आदमी मेहनत करता, वो सब करता, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है लेडीज की? मैं आपको बहुत अच्छी बात सिखाने जा रही हूँ, ध्यान रखिए। इसको की पॉइंट बोलते, के आर। की पॉइंट धन्यवाद। क्या है? मैं गृहिणी हूँ, मैं कमाने को नहीं जाती हूँ। हम मारवाड़ी लोगों में तो स्पेशली बताया है, हमारे हस्बैंड जाते तो हम उसको रेकी देते हैं, उनके बैग को, उनके टिफिन के बैग को, उनका कैश बॉक्स को। जो बिजनेस रहता है, बिजनेस को हम गल्ला बोलते, उस पे हम लक्ष्मी माता की पूजा करते,
करते हैं ना। काउंटर खोलते हैं तो हाँ पहले अगरबत्ती धूप करते हैं, वहीं पे काउंटर पे जहाँ पे बिजनेस का हमारा गल्ला रहता, वहीं पे भगवान का मंदिर रहता है। दुकान का शटर खोलते समय भी जेंट्स लोग हाथ जोड़ते हैं, फिर शटर नीचे करते। कभी ऐसा सुना है दुकान बंद हो गई? ऐसे हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी लोगों में, अपन बोलते हैं ना दुकान मंगल करी, शटल मंगल करा। फिर जब हम हस्बैंड से बच्चे से पैसे ले रहे, तो हमने उनके नाम से खड़े फोड़ने चाहिए? नहीं। आप तो कमाने को नहीं जा रहे, जो कमाने को जाता उसको पूछो कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो भी इसके आगे कोई कंप्लेन करेगा? आज के बाद जितने भी हम लोग अभी है सेशन में, जो भी हमको हमारे हस्बैंड, बेटा, बहू, बेटी पैसे दे रहे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा आज से? धन्यवाद। है ना? उनको उनको हम्म, रेकी दो, उनको ग्रेटिट्यूड देके घर के बाहर भेजो कि सुरक्षित घर में आए, सुरक्षित रहे, इनके बिजनेस में बरकत बढ़ोतरी है, ऐसा बोलना चाहिए ना? यस। है कि नहीं? या हाँ। उनके यस। नाम से हमें जो भी दी, जो उन्होंने दी है, सपोज आपकी देवरानी को, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपकी देवरानी को देवर ने 40,000 दिए और आपको 20,000 दिए, आपके हस्बैंड बड़े भाई है, तो वो 20,000 को भी सिर माथे लगा के लेने का, तो अगली यस। बार वो आपको 2 लाख रुपए देंगे। आप करके देखो, यस। कंप्लेन नहीं करना। नहीं। वो 20,000 में आपकी कैसी बरकत होगी वो आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। समझ में यस। आया? यस। अपने हाँ दीदी। अपन लोग तो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ना, हिंदू लोग तो धन हाँ को क्या बोलते हैं? हाँ लक्ष्मी माँ बोलते हैं ना। तो फिर जिस हाँ काम से, हाँ। सपोज आपके हस्बैंड के काम से आपको पैसे आ रहे, कोई काम से, और हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो जो आपका बिजनेस है ना, हस्बैंड को उसको कंप्लेन नहीं करना कि भाई कितने देर आप दुकान में रहते हो, मुझे तो टाइम ही नहीं देते हो, घूमने ही नहीं चलते हो। डॉक्टर लोग रहते हैं ना, उनमें ऐसा होता है ना, डॉक्टर लोगों में। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेडिकल की दुकान थी, मेडिकल की दुकान एक एक थे हाँ। हमारे, मेरे एकदम डियर नियर वन है, पास में के एकदम रिश्तेदार बराबर। मेडिकल की यस। दुकान में वो जो भैया थे, वो भैया रात दिन सेवा करते थे, बहुत होशियार। पूरे उनके सिटी के अंदर उनका टॉप का मेडिकल का दुकान था, सुनिए आप लोग, बराबर। मेडिकल की दुकान में उनको 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता था। तो वो अपनी बीवी बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। उनकी बीवी की हमेशा की कंप्लेन रहती थी कि वो दुकान को क्या बोलती थी पता है? ये तो मेरी सौतन है, बोले। क्या बोलती थी? टोटल। रात को जिस दिन मार्केट रहता था, जो मार्केट वाला दिन रहता है, तो उस दिन तो इतना बड़ा काउंटर कैश गोला जमा करके वो भैया थैली में लाते थे। रोज भी लाके बीवी के ही हाथ में देते थे ना, कि तो अंदर अलमारी में कैश रख करके। तब 2012 तक की बात बता रही, 1990 से लेके 2012 तक वो आदमी की दुकान चली। और बाद में इतनी कंप्लेन वो बीवी ने करी वो दुकान के लिए, कि वो जो वो आता ना, क्या बोलते, वो कट हो जाता, वैसे इसमें आ जाता, गवर्नमेंट की इसके अंदर आ जाती है ना जगह, उसको कुछ तो भी शब्द बोलते हैं, गवर्नमेंट वो जगह के ऊपर पूरा ये कर देते, बैन कर देते। अतिक्रमण। अतिक्रमण में उनकी दुकान चली गई, और वहां पर बिजली का वो दिखाया गया, बाजू वाले दुकान को आदमी को जगह मिल गई, बेल वाले को, लेकिन वो मेडिकल वाले भैया को जगह नहीं मिली। उसके ऊपर बिजली का उन्होंने ये बना दिया। उनकी अकेले की मेडिकल हाँ। की दुकान गई, उनको शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। और उनकी मेडिकल की दुकान बंद हो गई, क्योंकि वो बीवी ने इतनी भर भर के कंप्लेन करी थी वो दुकान के लिए, जिस पे उन्होंने करोड़ों का बिजनेस करा, करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाया था वो आदमी ने। वो बीवी ने तो कंप्लेन करी, लेकिन वो सेठ आदमी पे क्या बीती होगी आप सोचिए। वो आदमी यस। के ऊपर क्या बीती होगी। 22-25 साल उसने दुकान चलाई, 20 साल का लड़का 12वीं होते ही दुकान लेकर दी उसको। मेडिकल की दुकान, इतना होशियार, इतना होशियार कि डॉक्टर के पास जाने के लोगों को जरूरत नहीं रहती थी। क्यों हुआ? क्योंकि वो बीवी ने इतनी भर भर के निगेटिविटी दुकान के लिए बोला, कि वो दुकान बंद हो गई आदमी की। बाद में उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, जब शहर चेंज करना पड़ा होगा, तो आप सोच सकते हो। और वो आदमी जेंट्स के मन पे क्या बीतेगी, जो सेठ आदमी दुकान में बैठता था काउंटर पे, दूसरी मेडिकल की दुकान देखकर उसको क्या लगता होगा। मेरे आंखों देखा, कानों सुना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझे आप लोग? यस। तो यस। हमने हमारे हस्बैंड के, हमारे बेटे के, हमारे भाई के, हमारे बच्चे के काम काज के लिए क्या हमें कंप्लेन करनी चाहिए?
नहीं दीदी। नहीं। हम सब मत प्रॉमिस करो। करेंगे आज से हम कंप्लेन नहीं करेंगे। हम उनको हाँ। रेकी देके भेजेंगे, हम उनको ग्रेटिट्यूड देके भेजेंगे। वो जितने भी हाँ पैसे हमको घर खर्चे के लिए देंगे उसको सिर माथे, हम तो लक्ष्मी माता को सिर माथा लगाते ना हिंदू लोग। हम यस लोगों में तो यस। मारवाड़ी लोगों में तो ऐसे ही बोलते हैं, भाई सिर माथा लगा कर ले ले, यस दीदी। बोलते हैं ना। तो हमें आज से कंप्लेन नहीं नहीं कर। करनी। आप कंप्लेन मत कीजिए, आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे से और देंगे वो लोग, है ना। उनकी यस पगार यस। बढ़ेगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा। जॉब के लिए आपको प्रमोशन चाहिए ना, तो जो अभी की करंट जॉब है ना उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखो। आपको बिजनेस अच्छा चाहिए ना, करंट बिजनेस के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। मैं सीक्रेट बता देती, लेकिन कंप्लेन मत करो। नहीं। यस। समझा। आपका पैसा अटका हुआ है, पहले वाला जो पास पहले का जो पैसा था ना, जो आपके लिए पैसा किसी ने दिया, वो पैसे के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, तो आपका अटका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। आपने जितनी ज्यादा कंप्लेन करी होगी उतना ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। वापस समझा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड। एक कंप्लेन के पीछे 10 धन्यवाद लिखने पड़ते हैं। चले आगे चले। हाँ। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, आप खुद से अपने काम में अधिक मेहनत करते हैं, अपने आप काम में अधिक मेहनत करने लगते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन को और सफलता को बढ़ा लेते हैं। बराबर है ना। देखो, हाँ जब दीदी। हमारे काम को, हस्बैंड के काम को, बच्चे के काम को हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेहनत ज्यादा करेंगे ना, हाँ दीदी। मेहनत करेंगी तो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और हमको। मिलेगा। तो फिर कंप्लेन क्यों करने की। ये किसी ने हमें सिखाया था। हमको तो ऐसा लगता था भाई, नहीं। अगर मैंने बोल दिया ना मेरी फैक्ट्री का इतना टर्नओवर है 100 करोड़ का, तो नजर लग जाएगी। ऐसे बोलते हम, क्यों नजर लगेगी, कोई नजर नहीं लगती। आपको किसी को इनकम नहीं बतानी है मत बताओ, लेकिन आप कम से कम उसके लिए धन्यवाद करो जो पैसे आपको मिल रहे हैं। जितना भी मिलो, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट, लेकिन कंप्लेन नहीं करो, ठीक है। ठीक है। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो आप स्वतः इससे कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देंगे तो आपको कम मिलेगा, और आने वाली चीजें भी आपके पास कम हो जाएगी। बराबर है ना। जब आप हाँ। अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे, तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। मेहनत कम हो जाएगी तो सफलता कम हो जाएगी। सफलता कम हो जाएगी तो आपके पास आने वाला धन भी रुक जाएगा ना। हाँ तो दीदी। रिजल्ट चाहिए, हाँ। वो आप बच्चों को भी तो बोलते ना, तू कम पढ़ाई करेगा, कम उम्र करेगा तो मार्क कम आएंगे, करेक्ट। करेक्ट। सेम ऐसा है ना उधर। हाँ। हम कम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारे पास कम आएगा जो भी हमें चाहिए। आप अपने कामकाज से खुश नहीं होंगे, आप अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आप नौकरी और कारोबार आपका ठहर जाएगा, और अंततः इसका ह्रास होगा। ह्रास होगा मतलब क्या, खत्म हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। जिसका अर्थ है आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखना, जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास से वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कितना अच्छा है, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज मेरे पास जो है वो भी चला जाएगा अगर मैंने कंप्लेन करी तो करना है क्या, इतना बड़ा रिस्क लेना है क्या हमको। नहीं दीदी। देखो, आज हम सब जने घर में हैं, गृहिणी हैं, घर चलाते हैं, घर की जिम्मेदारियां लेते हैं ना। तो मेरी हाँ। मेरी गृहिणी की जिम्मेदारी क्या है, वो मैंने अपने करनी चाहिए ना, ध्यान से करनी चाहिए कि नहीं। पर हम क्या करते हैं, भाई मेरे हस्बैंड कमा के लाते हैं, मेरा बेटा कमा के लाते हैं, मैं उसमें से कैसे बचा सकती हूँ, ये हमारा फर्ज है। यस। उसके लिए मैं भगवान का क्या कर सकती हूँ, उसके भले के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खाने पीने में पौष्टिकता कैसे लाऊं, मैं अच्छा हेल्दी खाना कैसे बना सकती हूँ, मैं घर को साफ कैसे रख सकती हूँ, मैं उसके लिए माला कितना करूँ, भगवान का कितना करूँ, ग्रेटिट्यूड कितना करूँ, रेकी कितना दूँ, ये हम कर सकेंगे ना। हाँ दीदी। सुरक्षित जाए, सुरक्षित मेरा बच्चा घर पर आए, उसने जो पैसे दिए उसमें से 4 पैसे मैं बचाऊं, कभी कुछ ब्रेक डाउन आया तो मैं पैसे दे सकती हूँ, है ना। अपन ये करेंगे हम्म। ना कि भाई मेरे बच्चे को भगवान खुश रखे, हेल्दी रखे, दीर्घायु रखे, क्योंकि हम तो कमाने जाते नहीं है।
जो कमाने जाता उसको मालूम है ना, हाँ। बराबर। हम आपने बराबर। हमने जॉब नहीं करी तो आपको हमको मालूम है, अगर जॉब करने जाता तो कितना कितना टेंशन रहता है। हाँ दीदी। हमने करी नहीं ना जॉब कभी, तो हमें नहीं समझ सकते हम उनका प्रेशर कितना रहता है। इसलिए हमें बच्चों के हस्बैंड के काम के लिए कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी। यस। में आया। यस। हाँ। आप जितनी अधिक कृतज्ञता मात्रा में देंगे, उसके अनुपात में आपको प्रतिफल मिलेगा, है ना। देखो, मैं 2 रुपए के दूंगी तो मुझे 2 रुपए की चीज मिलेगी ना। सोना, सोना कितना कैरेट का होता है? 14 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, 23 कैरेट का और 24 कैरेट का। हाँ। मैंने सोने का जो भाव दूंगी मुझे वैसा ही सोना मिलेगा ना। मैंने अगर यस। 24 कैरेट के पैसे दिए तो मुझे 24 कैरेट का ही मिलेगा। हाँ। जैसे पैसा दूंगी वैसा मिलेगा ना। वही है। हाँ। मैं जितनी अधिक कृतज्ञता दूंगी, उसके हिसाब से मुझे फल मिलेगा। मैंने अगर कम करी तो मुझे कम फल मिलेगा, ये समझ लो अभी, है ना। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखो, अपनी कृतज्ञता को कंट्रोल में करते हम कम कर देते हैं, तो जो हमको धनराशि मिलने वाली है उसको भी हम क्या कर देते हैं? नियंत्रित करते। नियंत्रित यानी क्या? कम कर देते हैं, कंट्रोल में कर देते हैं, है ना। अगर मैंने भर भर के दिया तो भर भर के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने क्या यस। बोला? अभी सब बैठे हो कल का लेसन के लिए, भर भर के 15-20 मिनट तक लिखो। मैं जानबूझ के 15-20 मिनट तक सेशन लेट करती हूँ कि मेरे को देख के आप लिखोगे, होमवर्क करोगे, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता है कि लिखो करके। वर्षना जी तो रोज ज्वाइंट होती है लेकिन मेरे को लिखती हुई नहीं दिखती, मेरे को बोलना पड़ता है, वर्षना जी लिखो। ज्वाइन करके लिखने को शुरू कर देने का, हो गया तो भी लिखने का। समझ में आया वर्षना जी? आपका सपना क्या है जी। मुझे बताओ। डे 0 में आपने क्या स्टेटमेंट बनाया? जैसे मैंने बनाया था, मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, मेरा वेट 51 kg है, मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लंबे काले घने बाल हो गए मेरे मस्त, ऐसा मेरा एक एक सेंटेंस के अंदर मेरा सपना है। वो तो बहुत बड़ा है, वो जाने दो। तो आपका ऐसा क्या है वर्षना जी? जी। बोलिए बोलिए, डरिए मत, घर में कोई है तो नहीं बोल सकते क्या? नहीं नहीं। वर्षना जी, बोलिए बोलिए। जी जी। सुनाई नहीं आ रहा मुझे वर्षना जी। मैंने कुछ बोला ही नहीं मैडम अभी। अच्छा अच्छा, बोलिए फिर आप लिखिए। देखो, आप ज्वाइंट होती हो ना रोज समय से, एकदम अच्छा है आपका पंचुअलिटी, आप बरोबर समय पे ज्वाइंट होती है। तो ज्वाइंट होके नोटबुक खोल के पानी का ग्लास बाजू में लेके लिखना शुरू कर देने का। आपके 15-20 एक्स्ट्रा के रोज हो जाएंगे ग्रेटिट्यूड, आप समझ रहे हो। आपका जो भी सपना है, हाँ मैडम। उसमें ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आप धन के लिए लिखो, हेल्थ के लिए लिखो। वो 15 आपका सब होमवर्क हो गया समझो, अभी आपको होमवर्क नहीं है ना कोई भी। तो आपका जो सपना नहीं है, वो सपना कौन से फील्ड का है मुझे नहीं पता। आपका हेल्थ का है क्या, आपका मनी का है, या आपका रिश्ते का है, मेरे को पता नहीं। बराबर। अपन समझते हैं आपका हेल्थ का है, मैं ऐसा समझ के चलती बराबर। तो हम्म। आप आपके पहले की हेल्थ को, हमने वो हेल्थ का लेसन करा था ना, 4 नंबर का लेसन। मेरे पाँव का जी। धन्यवाद, हाथ का धन्यवाद, ऐसे किया था कि नहीं किया था? तो आप किया था। भर भर के अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड करो, अलग अलग पार्ट को। हाथ के 10 करो, पाँव के 10 करो, और नाक के 10 करो, कान के करो। उस दिन देखा ना अपन ने। जी। आपके 15-20 मिनट में 15-20 लिखकर हो जाएंगे ग्रेटिट्यूड, आप समझे। आप प्रश्न है तो ठीक है। पूछो, बात करो, मैं मना ही नहीं करूंगी। मैं तो तुरंत भी चालू कर सकती हूँ, मेरे को क्या जा रहा है, मेरा तो उल्टा फटाफट होगा। मेरा 4 बजे दूसरा सेशन रहता है, जो मैं 4:30 को चालू करती हूँ, लेट कर कर उल्टा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका होमवर्क होना चाहिए एक्स्ट्रा का, इसलिए मैं आपको टाइम देती हूँ। समझे आप? ये जी। सभी के लिए है, राइट। राइट। लिखते लिखते आप नोट्स बनाओ, आपको क्या पॉइंट समझ में आया आज नया। तो नोट बनाने का, लेसन नंबर 6 क्या पॉइंट समझ में आए। अपने को काम आता है जब अपन होमवर्क करते हैं, अपन नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट, अपन बच्चों को भी बोलते हैं ना, क्या समझ में आया, पॉइंट्स लिख के निकाल इंपॉर्टेंट। तो अपन भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के निकालने के। आप यदि किसी बिजनेस के मालिक है तो आपके बिजनेस का मूल्य आपकी ग्रेटिट्यूड के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। देखो, आपके बिजनेस का मूल्य मतलब आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? आपके कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा,
या घटेगा? आप अपने कारोबार, अपने ग्राहक, आपके कर्मचारी, जिनके लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब आप मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देगा, कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगेगा, तो बिजनेस नीचे की ओर फिसलने लगता है। आपके घर में से किसके किसके हस्बैंड बिजनेस करते हैं? आपके करते तो देखो अनीता जी, ये आपके लिए लाइन है। अगर बिजनेस करना है तो वो जो भी बिजनेस करता, बिजनेस का मालिक है, उसने अपने बिजनेस के लिए, अपने ग्राहक के लिए, बिजनेस में जो हेल्प करते, काम करने वाले, जो दुकान में रखे हुए आदमी हैं, कर्मचारी है, उनके लिए कृतज्ञ होना है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर मालिक ही बिजनेस कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड कम करेगा, चिंता करेगा, तो बिजनेस नीचे नीचे जाएगा। ध्यान में आया? नया सीक्रेट समझ में आया बिजनेस का और जॉब का? हाँ दीदी। यदि आप थैंक यू। अभिभावक है, आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना, अभी हमारे लिए आया, सबके लिए देखो, अभी अभी अब ध्यान लो सब जनी लेडीज, मैं भी आ गई उसमें। यदि आप अभिभावक है, आपका काम बच्चों की परवाह करना, घर संभालना है, जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। अक्सर जीवन में एक बार ऐसा अवसर आता है कि आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं। आप अधिक सहारा, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को और अधिक खुशी के लिए अनुभव को आकर्षित करेंगे। क्या बोला उन्होंने, देखो। आपका काम क्या है? बच्चों की परवाह करना और घर संभालना। बराबर? जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, राइट? यस। अर्चना जी क्या है? आप जाके आ जाओ एक बार। कौन है काम वाली बाई? है कौन है? तो हमें क्या करना है? ये जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो सहारा हमको मिल रहा, जो मदद मिल रही, आराम है। आज हमको जॉब नहीं करने को जा रहा, मस्त दोपहर को हम सीरियल देखते, टीवी देखते, ऐसे में सो रहे। आराम और लग्जरी है क्या नहीं हमारे पास? यस। हमको ट्रेन में जाना नहीं, हमको बाय रोड जाना नहीं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमने इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि मेरे भगवान यस। जी, मेरे कितने अच्छे मेरे हस्बैंड, मुझे जॉब नहीं कराते, बिजनेस नहीं कराते, मुझे घर में आराम करने को दिया है, लग्जरी है, मेरे पास सब स्टाफ है, काम वाली बाई है, हेल्पर है, खाना बनाने वाली है कि नहीं? इस चीज के लिए हमको उनका क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना है। आप अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए। आपका जो भी काम काज हो, आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कम कभी भी समझौता ना करें। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हो, अगर यह अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यह है कि अपनी वर्तमान की नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। देखो, अभी जॉब के लिए कोई बच्चा जॉब करने जा रहा है, किसी का हस्बैंड, किसी का बच्चा, भाई जॉब करने जा रहा है, वो जॉब उसके पसंद की नहीं है, तो क्या करना है? उन्होंने बोला अपनी कृतज्ञता। मनचाही नौकरी पाने के लिए जो अभी जो जॉब कर रहे हैं ना, अभी जहां हाँ। से आप पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हो, उस जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो मनचाही नौकरी मिलेगी। ये मैंने किया है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया था। मैं लिख लिख के निकालती थी वो डायरी में, पूरा पेज भर भर के ग्रेटिट्यूड रोज पूरा लिख के निकालती थी। कैसा जॉब चाहिए, कितना सैलरी चाहिए, वो जॉब में कैसे जाएंगी, वो भी लिख के निकालती थी। वैसा का वैसा सब कुछ मिला। उसके बाद फिर उन्हें उसने अमेरिका जाने के लिए खुद से खुद काम किया। उसने देखा, मैंने वो जॉब लगने के बाद मैंने उसको डायरी बताई, मैंने देख ये डायरी में मैंने सब लिखा, ऐसा कैसा हुआ। तो उसको इतना खुशी हुआ, बोले मम्मी सच्ची मैजिक होता है। तब तक वो नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि देख मैंने ये लिखा और तेको सेम जॉब मिला, सैलरी सेम मिली, मैं जैसे चाहती थी वैसे मिला। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची ट्रेन से नहीं जाए, ट्रेन में जाना, लोकल में जाना कितनी परेशानी होती है, देखती हूँ मैं। तो मैं चाहती थी मेरी बच्ची को घर के पास में, तो उसको घर के पास में ही एरोली में जॉब मिल गया। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है सिर्फ, वो समय पे गई तो कार लेके 15 मिनट में पहुंच जाती थी। आप समझे मेरी बात को? यस। अपनी मर्जी से जाती थी ना, कार से जाती थी तो फिर यस।
तो मेरी सब इच्छा पूरी हुई थी। फिर उसने आगे का लगाया कंपनी का। मैंने उसको बोला था, जिस कंपनी में काम करती उसके लिए काम कर, एक्स्ट्रा काम कर, कंपनी को नाम मत रख, जो कंपनी सैलरी दे रही है उसका ग्रेटिट्यूड कर। उसने सब करा जो जो मैंने बोला, और उसको यूएसए का जैसा चाहिए वैसा आज उसको जॉब मिला है, मालूम है। और सिर्फ 2 महीने हो गए, उसको अप्रिसिएशन लेटर भी मिल गया। अभी इसके आगे का एकदम ध्यान से सुनना। अभी जो ये काम काज का है, आप ये कल्पना करें एक अदृश्य मैनेजर है, कोई एक मैनेजर है जो आपके ऊपर अभी ध्यान रखने वाला है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचार और अपने भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। ये मैनेजर क्या करेगा? आपका, आपकी भावनाओं का ध्यान रखेगा, आपकी विचारों का ध्यान रखेगा कि आप कितना निगेटिव सोच रहे, कितना पॉजिटिव सोच रहे। कल्पना करें, आप जहां भी जाते हैं, ये मैनेजर हाथ में पेन और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ऐसे कल्पना करना है। सचमुच का है क्या ये? नहीं, ये नहीं। कल्पना करना है। जब अच्छा। भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। और आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है। अपना काम सफल होने के लिए क्या करना है? अधिक चीजों की तलाश करना है। दिन के अंत में मैनेजर के पास ग्रेटिट्यूड की लंबी लिस्ट बन जाएगी। यह लिस्ट जितनी लंबी होगी, उतना ही आपका मैनेजर, आपका धन, आपके काम में आपका सफलता, आपका अवसर, आपका आनंद, आपका संतुष्टि उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ये मैनेजर क्या करेगा? दिन भर में आपके काम काम के प्रति अगर आपने कंप्लेन नहीं करी, ग्रेटिट्यूड करी, आप जितना ग्रेटिट्यूड अच्छा बोलोगे वो लिखते जाएगा। और जितना ज्यादा रहेगा रात में, उतना वो अपने को धन देगा, कामकाज में सफलता भी देगा, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया काम मिलेगा, खुशी मिलेगी, समाधान मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये सब हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए कौन है अभी? ये मैनेजर। दृश्य मैनेजर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिबल मैनेजर। क्या बोलते हैं हम इसको? इनविजिबल। अभी ये ध्यान रखना, मैंने अगर कंप्लेन करा तो वो मैनेजर लिख लेगा कि रानी जी ने इतनी कंप्लेन करी, अनीता जी ने इतनी करी, या वर्षना जी ने इतनी कंप्लेन करी। कोई हमारे ऊपर ध्यान रखने वाला भगवान जी ने भेजा है, ध्यान रखना, ठीक है। यस, यस। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे, नौकरी के लिए बोला उन्होंने, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस पर विचार करें। आपके पास एक नौकरी तो है। सोचे कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है ना? ऐसे लोग, बेरोजगार लोग है कि नहीं है? है। और आपके पास है। जॉब तो है, तो क्या हमने जॉब के लिए कंप्लेन करनी चाहिए? नहीं। नहीं। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं ना हम। पहले तो खलबत्ता मुसली थी, सिलबट्टा था, अभी तो मिक्सर आ गया। अभी तो मिक्सर भी ऐसे बटन दबाते ही हो जाता, अभी तो वो लाइट का बटन भी नहीं लगाना पड़ता। और मिक्सर में भी नया मिक्सर आ गया, आया ना? हाँ। जूसर आ गए, मिक्सर आ गए, फोन आ गए, प्रिंटर आ गए, इंटरनेट आ गया। कितने सारे हमारे हाथ के नीचे कामकाज की मशीनें, बर्तन की मशीनें, कपड़े की मशीनें, आटा लगाने की मशीनें, सब काम हमारे आसान हो गए, नहीं हो गए? यस। आप उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को आसान बनाते हैं। आपके काम के कौन कौन आसान बनाता है? हम लोगों को कौन हेल्प करता है, बोलिए? हमारी मेड रोटी वाली, हमारी काम वाली करती है ना? मेड मेड। हाँ। हमको उनके बारे में बोलने की आदत है ना? है कि नहीं है? जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी करने वाले बॉयज। आजकल ऑनलाइन सामान आता तो डिलीवरी वाले आते ना, वो स्विगी वाले, जोमेटो वाले हाँ आते कि नहीं हाँ। आते? बारिश रहता है, हम आते हैं। बच्चों को बोलते हैं बारिश में घर में सामान देने को आते, रेनकोट पहन के आते हैं कि नहीं वो लोग? हाँ। जैसे कि इस बारे में सोचे कि सैलरी मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। जब सैलरी मिलती है तो कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को, जो जॉब करते हैं उनको। तो अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे, जिन्हें करना आपको पसंद है।
काम करते समय क्या करना आपको पसंद है उसके बारे में सोचना है। सैलरी मिलने पे कितना अच्छा लगता है वो सोचना है। मेरा काम आसान बनाने के लिए मुझे कितनी हेल्प होती है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, असिस्टेंट है मेरे हाथ के नीचे, डिलीवरी बॉय है ना। वो सब के लिए जो जॉब करते हैं उन्होंने सोचना है, ठीक है। यस। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे, हर बार आपके इनविजिबल मैनेजर को लिखने के लिए विवेश करते हुए कहे, मैं इस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। काम के लिए बोलना है ना, तो अभी मैं बोलूंगी, मैं इस लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैनेजर, मैं इस जूम मीटिंग के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखेगा, वो आपको देख रहा है मैनेजर, वो आपको नहीं दिख रहा। वो मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया में क्या रहता, वो किसी को दिखता नहीं ना मिस्टर इंडिया, लेकिन वो सबको दिखता है। तो ये मिस्टर इंडिया वाला मैनेजर अपना, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ये आपको देखेगा, और आपके कामकाज में जल्दी जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। आपके जीवन में अधिक से अधिक जादू प्रकट हो जाएगी। यह संभव है। आप एक दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस करें कि परिस्थितियां बेहतर नजर आने लगेगी। क्या बोल रहे हो? परिस्थितियां बेहतर नजर आने लगेगी। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर सहयोग से नहीं मिलते, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति का काम है। हम क्या बोलते हैं, अरे वो बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? हाँ। तो ये खुशकिस्मती नहीं रहती, ये ग्रेटिट्यूड होता है, धन्यवाद होता है। खुशकिस्मती संयोग से नहीं मिलती। खुशकिस्मती कैसे मिलती है? जादुई धन्य शक्ति से। और जादुई शक्ति क्या है? धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद नहीं, दिल से दिल से बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। वो मैनेजर को दिखना चाहिए, समझा? अभी हम काम करने को उठेंगे शाम को, कहीं भाई रोटी वाली आई नहीं, मैंने सब शाम खाना बनाने जुमनो पड़ा। वो खाना भी बना रहे तो भी कंप्लेन कर रहे हैं, ओटा करना पड़ रहा तो भी कंप्लेन कर रहे हैं। आदमी हॉस्पिटल, आदमी धक थक करके आया, हस्बैंड खाना भी दे रहे तो अपनी रोनी सूरत है, थके हुए हैं, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा ना। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन आता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हो, जिस दिन छुट्टी है उस दिन ये आता है, तो क्या करना है? अगले दिन के अभ्यास पर जाना है। जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएंगे, और उस दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटना है। मतलब जो मतलब लोग जॉब पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, उस दिन आपने ये नहीं भी करा और उसके दूसरे दिन करा तो भी चलेगा। छुट्टी वाले दिन मत करो, लेकिन जब जॉब पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, तो रोज आपको काम के लिए धन्यवाद करना है। और उसका ध्यान कौन रखेगा? आपने अपने काम के लिए धन्यवाद करा, वो कौन करने वाला है ध्यान आपके ऊपर? मैंने। मैनेजर वॉच करेगा, समझ में आया? हाँ। हाँ दीदी। आपको वॉच कौन कर रहा है? मैनेजर। मैनेजर। समझ में आया ये काम का महत्व? उसने गृहिणी का हाँ भी, दीदी। जो होम मेकर है, हम लोग जो घर में रहते, उनका भी काम बताया, जॉब वालों का भी बताया, बिजनेस वालों का भी बताया, बताया ना। हाँ। समझ में आया ये लेसन, यस। जादुई हाँ काम? दीदी। तो आज से हम सबके अपने अपने जो काम है उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मैं रोटी बेलती हूँ, धन्यवाद मैं आटा गूंथती हूँ, धन्यवाद मैं भगवान की पूजा करती हूँ, धन्यवाद मैं मटका धोती हूँ। अरे मैंने ये भी देखा, मटका धो के भरने पे भी झगड़ा। मैं काय ना भरू मटको, मैं अकेले थोड़ी पानी पीऊँ, वहां भी भरूंगी ना। होता है कि नहीं होता है? हाँ दीदी। हाँ दीदी होता है। जॉइंट फैमिली में इसमें उसमें होता है ना, सास बहू में भी होता है, जॉइंट फैमिली में भी होता है ना। सुबह से उठ के हम जो जो लेडीज काम करती है ना, सुबह से लेके उन सब काम के लिए आज हम क्या करेंगे? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करेंगे। देखिए, वापस अभी ये पढ़ू। हाँ दीदी। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना, क्या बोला है देखिए? अपनी नियामतें गिने। नियामतें गिनना मतलब आज क्या करोगे आप, कौन से काम के लिए आप 10 धन्यवाद करोगे? रोज के अपने को नए टॉपिक चाहिए, तो आज का टॉपिक क्या मिला आपको?
मैं सुबह से दिन हाँ भर घर जी। में क्या काम करती हूँ, मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरा इसमें ये भी आ गया, मैजिक बुक लेती हूँ ना मैं, तो उसमें मैं ये भी लिखूंगी ना, मैजिक बुक के लिए धन्यवाद। यस और नो? आप आपके आपके जो जो काम करते वो लिखेंगे बराबर। हाँ हाँ दीदी। क्या लिखना है वो समझ लो, आपको अनीता जी, वर्षना जी, रानी जी, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? ये जो लिस्ट हाँ बनाने की 10 चीजों हाँ। की, लिस्ट बनाने के बाद पढ़ना, ये सेकंड स्टेप हुआ। तीसरा, उसको बोलने के बाद धन्यवाद धन्यवाद बोलना है, मुंह से 3 बार धन्यवाद बोलना है ना? तो ये क्या हो गए, 3 कदम हो गए, है ना? 1 2 3, आप समझ में आ रहे हैं? हाँ इस नियामत के लिए हाँ। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। हे नारायण, हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मैं जूम मीटिंग ले पा रही हूँ। जूम मीटिंग का धन्यवाद। जूम मीटिंग के लिए मेरे बेटे ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा था, मेरे बेटे का धन्यवाद। उस धनराशि का धन्यवाद। लैपटॉप लिया मेरे बेटे ने खरीद कर मेरे लिए, उसके लिए धन्यवाद। उस लैपटॉप के धनराशि के लिए धन्यवाद। मैं आंखों से पढ़ सकती हूँ, मैं जूम चालू करना सीखी, इसके लिए धन्यवाद। लैपटॉप बनाने वाले कंपनी का धन्यवाद। इस तरह से मैं कर सकती हूँ ना? ये पढ़ने का, हाँ ये मैंने लिखा, फिर उसको बोलना कि धन्यवाद, मैं जूम मीटिंग का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार मुझे बोलना है पढ़कर। समझ में आया? हाँ पहले लिखना, 10 के 10 लिखना, फिर पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम आज बहुत ऑफिस अच्छा में है। काम करते समय कल्पना करें, एक अदृश्य धन्यवाद मैनेजर आपका पीछा कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन कर रहा है पीछा आपका? आपका हमारे पीछा कौन कर रहा है? मैनेजर। एक मैनेजर। अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। वो यस अदृश्य दीदी। मैनेजर क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आपका लिख जो भी रहा है आप सर। कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड करेंगे उसको ध्यान रखेगा, और वो लिस्ट बनाएगा कि आपके काम के लिए आपने कितना ग्रेटिट्यूड करा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजेंगे तो वो उसको लिस्ट में लिख लेगा। जब आपका काम, अपनी नौकरी, आपके बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करोगे जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करोगे। आया ध्यान में? हाँ दीदी। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजोगे, यह कहकर अपने मैनेजर से लिखवा लेना, मैं इस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना। अभी मुझे ये मैजिक बुक पढ़ाते हुए आप लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड ध्यान में आया है ना, तो मैं मैनेजर को बोल रही हूँ, मैनेजर, मैं जिन लोगों ने जूम मीटिंग मैजिक बुक ज्वाइन किया है उन सब के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे बोलने में से आपको फीलिंग आई क्या कि सच में दीदी हाँ थैंक यू दीदी। बोल रही है हमको? हाँ हाँ दीदी। हाँ। हाँ हाँ दीदी। तो हाँ क्या अच्छा बोलते हैं, लगा। ये जो फीलिंग आई ना, ये फीलिंग हमको भी आनी चाहिए कि दिल से बोल रहे हैं, सिर्फ ऊपरा ऊपरी नहीं बोलना है, ठीक है ना? अगर मैंने ऐसे बोला तो वो मैनेजर लिख लेगा ना कि इसने मैजिक बुक की जो भी लेडीज ने ज्वाइन करा उनके लिए धन्यवाद बोला, जूम लिंक के लिए धन्यवाद बोला, वो लिख रहा है ना अपनी डायरी में। हाँ। हाँ। समझ में आया थर्ड वाला पॉइंट आपको अभी? हम्म। हाँ दीदी। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना, दिन भर में हुई अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ये तो रोज का है ना, ये पहला और लास्ट वाला तो रोज का है कि नहीं है? हाँ हाँ। है ना? तो करते हो क्या आप जादुई रॉक करते हो रोज का? हाँ हाँ दीदी। दीदी। हाँ समझ में आया लेसन? कैसे लगा लेसन आज का? बहुत अच्छा। अभी किसी को कोई प्रश्न है? सब जने अपने आप को अनम्यूट करे, प्रश्न पूछे, सवाल पूछे, जो पूछना है वो पूछिए। दीदी आज रात को। बोलिए, पहले नाम दीदी बोलो, कौन बात कर रहा है, मुझे नहीं समझ हाँ में आती दीदी ना। मैं सरस्वती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। दीदी ये हम लोग रात को आज स्टोन लेके ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आज की ब्लेसिंग काउंट करें ना सर? नहीं, जब स्टोन लेके रोज आज की ब्लेसिंग मतलब आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ, हाँ। हाँ अच्छा अच्छा किया हाँ। देखो, ये पत्थर लिया, रात को सोने को जा रही, मैंने चश्मा उतार दिया, मोबाइल रख दिया, अभी मैं आंखें बंद हाँ करके सोने वाली हूँ ना,
मेरे हाँ बेड हाँ के ऊपर ये पत्थर रखा हुआ है, मैंने पत्थर लिया। हाँ और दिन भर में हाँ क्या हाँ क्या अच्छा हुआ। दिन भर में मैंने मैजिक बुक पढ़ाया। फिर हाँ उन्होंने हाँ शेयरिंग करा, अनीता जी ने, फिर वो नंदा जी ने शेयरिंग करा। उनको मैजिक मिला। और दो लोगों ने ज्वाइन करा। उन्होंने पेमेंट भी कर दिया मेरे को। और लोगों ने बुक के लिए बोला कि हमारे लिए भी बुक शुरू कर दो। फिर मेरा पोता आज कितने अच्छे से मेरे साथ रहा, फिर मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई। आज है ना मेरा 1 किलो वेट कम हो गया। आज वो काम वाली बाई है ना समय पे आ गई थी, बहुत अच्छे से सफाई हो गई। आज मेरा काम भी फटाफट हो गया। ये जो जो अच्छी अच्छी बातें हो गई वो हाँ याद करने हाँ का और उसको थैंक यू बोलने का, उसको रख के सो जाने का। हाँ आज हाँ के दिन दीदी का क्या हाँ होगा रोज का रोज। हाँ हाँ समझा। धन्यवाद पूछिए धन्यवाद पूछिए धन्यवाद। मैं पूछना मेरे मालती को। अग्रवाल। आप प्रश्न पूछोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेसन चालू रहता है ना तब नहीं पढ़ा पाती हूँ मैं, आप समझिए। हाँ, मैं मालती अग्रवाल। हाँ बोलिए। लाइट पहले तो हाँ, मैं वीडियो ऑन जॉब नहीं कीजिए। करती, मैं हाउस वीडियो वाइफ ऑन हूँ, कीजिए, लेकिन वीडियो वो ऑन कीजिए। घर के ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, धन्यवाद। मतलब नहीं ऑफिस के तो समझी, नहीं ना, वापस बोलिए घर के आप ही। क्या पूछना चाहते हो मुझे। बोलिए दीदी, बोलिए मालती जी। बोलिए, ऑफिस के नहीं लिखना ना, आज हम तो घर पे ही रहते हैं ना, घर का ही काम करते हैं। तो आप जो दिन भर में घर का काम करते हो, सुनिए। हाँ आप उस काम के लिए धन्यवाद लिखिए। सुबह से उठ के आप क्या क्या काम करते हो, हाँ, हो वही। है ना। हाँ। हमारी जो भी ड्यूटी है ना, हमारी जो भी काम करते हम, उसके लिए हमको धन्यवाद करता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, जिम्मेदारी मिली है। तो ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि ये काम मैं कर सकती हूँ। हाँ आया ध्यान में। हाँ दीदी। और कोई प्रश्न नंदा जी, रानी जी, शेयरिंग आपकी किसी की। दीदी वही नए था लोग भी मेरा जुड़े भी। हुए हैं, नए लोग भी बोलिए। हाँ दीदी, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि ये तो पूरे जॉब के ऊपर का है, तो हम तो आपका हाउस थोड़ा वाइफ आवाज है। बढ़ाइए ना, आवाज बढ़ाइए ना, हाँ, आवाज 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 बढ़ाओ, आपके वहां का आवाज वॉल्यूम। किया, फुल किया, देखो मैं जोर से बोल रही हूँ दीदी। हाँ बोलिए। वही मेरा भी क्वेश्चन था, आधा तो आंसर मिल गया कि ये सब जॉब वालों के लिए था आज का लेसन। नहीं, तो जॉब वाले भी था, बिजनेस वाले भी था, और हाँ गृहिणी के लिए भी था। उन्होंने बोला अभिभावक आप घर का काम करते हो, दिया था उन्होंने। हाँ, तो फिर ये तीसरा जो क्वेश्चन है कि आप कृतज्ञ होने के लिए कुछ चीजें खोजे, जो ये हक अगर अपने मैनेजर से लिखवा ले, तो फिर हम तो गृहिणी है तो मैनेजर तो क्यों आप तो। घर के छोटे छोटे काम करते तो आप मैनेजर को बोलेगे नहीं क्या। मैंने अभी खाना बनाया, मैंने बाथरूम का सामान उठा के रखा, मैंने बर्तन लगाए, मैंने चाय बनाई, मैंने दूध बनाया, मैंने रंगोली निकाली, मैंने भगवान की पूजा करी, मैंने तुलसी को पानी डाला। लोग ये काम के लिए भी तो बाई रखते हैं कि नहीं, छोटे मोटे घर संभालने के लिए। मैनेजर किसको बोलना फिर, वो हमको? इनविजिबल रहता है, वो आपको नहीं बोलना है, वो अपने आप रहता है, वो भगवान का देवदूत समझ लो, अच्छा। एंजल समझ लो आप। और दूसरी चीज है कि थोड़ा अलग से क्वेश्चन है कि हाँ। आजकल ये जो कंपटीशन युग में बच्चे होते हैं, तो क्या वो क्या। जॉब के लिए, कंपटीशन का युग है, उसमें तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ एक जॉब छोड़ के दूसरा, दूसरा जिधर ज्यादा पैसा मिलता है उधर जॉब छोड़ छोड़ के जाते हैं, छोड़ छोड़ हाँ के हाँ जाते हाँ हैं। और नहीं तो जहाँ ठहरते हैं वहां बोलते हैं फिर हमको इतना सैलरी दो तो ही हम काम करेंगे, हाँ। तो नहीं करेंगे। तो ये सब कैसा अलग है, अलग लगता है अभी ये सुन के तो मुझे कि बच्चों ने ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ तो अब उनको कैसे समझाएंगे, हम समझा सकते हैं क्या उनको, अभी तो हमको अपने ऊपर काम करना है ना। उनको तो ये समझाने गलत, के लिए आपको मैजिक बुक में लाना पड़ेगा उनको। हाँ, तो गलत बात है वो तो। वो तो गलत ही बात है। प्रमोशन चाहिए तो जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना अभी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। हाँ, बच्चे वही झगड़ते हैं, अभी हमारी तो इतनी है, इतना देंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं जॉब। वो तो है ही ना, फिर वो नहीं है, जो भी है वो भी नहीं मिलता ना। अभी तो अमेरिका का ट्रम्प का ऐसा चालू है, तो रिसेशन भी कितना चालू है। हाँ वो भी होता है, किसी फिर किसी फिर की वो जॉब भी कंप्लेन चली। करनी नहीं चाहिए ना, कंप्लेन तो करनी नहीं हाँ, है, जो काम है और उसके लिए धन्यवाद ही करना है। कई कंप्लेन बार तो तो करनी जॉब भी नहीं है। चली जाती है, कई बार किसी की जॉब भी चली जाती है, फिर क्या। जॉब भी चली जाती है फिर कंप्लेन करते हैं हाँ वो तो तो बाद बोला ही में ना फिर वो उन्होंने कि जो कैसे। आप ज्यादा करोगे, कंप्लेन करोगे, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। हाँ, फिर उन्होंने तो बाद में पहला ही कैसे। वाक्य बोला ना, हर चीज में लागू होता हाँ, हो। तो वो कैसे लाइन पे आएंगे फिर। वो हर चीज में लागू होता, क्या आप अगर कंप्लेन करोगे तो उसके लिए आपका जो है वो भी ले लिया जाएगा। फिर उसको फिर से कैसे आएंगे वो लाइन पे। तो उसके लिए तो पहले आप अपने अंदर जादू लाओ, फिर आपको बच्चों को बताओ ना।
अब वो तो मैं कैसे बोलूँ, आप बच्चों को जुड़ाओ, उनको दिखाओ मेरे यूट्यूब का, बताओ उनको ये ऐसा। हाँ मतलब बच्चे तो नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं ना, परिवार परिवार में भी इसीलिए तो होते अभी हैं ये। देखो, अभी मैं आपको 10 लोगों से जुड़ी, आप और लोगों को जुड़ाओ, अपन अलग से सेशन और लेंगे। आप बोलोगे मराठी में पढ़ाओ तो मराठी में लेंगे, हिंदी में बोलोगे हिंदी में लेंगे, दोनों भाषाओं में लेंगे, तीनों भाषाओं में लेंगे। वो तो करना ही नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों ने ये सीखना चाहिए, तो अपने बच्चे के लिए ग्रेटिट्यूड करो, अपने सपने में लिखो कि मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा बच्चा ये करे, मैजिक बुक करे, मैजिक बुक को समझे, उसको फॉलो करे। ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप करें। बराबर है, मतलब फैमिली में भी लोग रहते हैं ना, उनके भी बच्चे हैं अभी, सब देवर के, देवरानी के, नंदे के, समझ सब गई ऐसा मैं ही आपकी करते हैं। बात, हाँ। उनको भी अपना ये लिंक भेजो ना, अपना वीडियो भेजो ना उनको। ओके ओके। अभी तो अपने को खुद के लिए काम करना है, अभी अपने को दूसरों के लिए काम नहीं करना है ना। बराबर है दीदी, बराबर मैंने है। पहले खुद के ऊपर काम किया। मेरा लॉकडाउन यस। में इतना काम सक्सेसफुल हुआ कि मेरे को जो कभी लैपटॉप भी खोलते नहीं आता था, जूम क्या था वो मालूम नहीं था। मार्च महीने में लॉकडाउन लगा, अप्रैल महीने से मैं जूम पे मेरे को आने लग गए, काउंसलिंग के ऊपर बोलो, इसके ऊपर बोलो। वहाँ काउंसलिंग अलग अलग संस्थाओं ने मुझसे कांटेक्ट किया। लाइव सेशन होते थे मेरे 2-2 घंटे के, लैपटॉप के ऊपर बोलना है लाइव। मुझे कुछ नहीं आता था। धीरे 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 मेरे को इतना पैसा कमाया मैंने लॉकडाउन में, इतना मेरे सोर्स ऑफ इनकम हुआ, आपको क्या बताऊँ। जबकि मेरा मुझे तो लैपटॉप भी खोलना नहीं आता था। बच्चों के लैपटॉप थे, मैं हाथ नहीं लगाती थी डर के मारे, बाबा 1 लाख रुपए की चीज है, कहीं खराब ना हो जाए, ऐसे डर लगता था मुझे। आज मैं लाख रुपए का लैपटॉप लेके हाथ में मस्त हैंडल करती हूँ। वेरी नाइस। होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, बोलिए अनीता बोलिए। अग्रवाल। हाँ बोलिए अनीता जी बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे मैं भी स्टिचिंग का काम करती हूँ। अभी 15 साल से कर रही हूँ, एकदम बढ़िया चल रहा था। अभी अचानक से मेरा, तो उसके लिए क्या करूँ? हाँ एकदम बढ़िया बोलिए। चल रहा था, मतलब कभी कभी भी सोचना ही नहीं पड़ा कि मेरे पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। अभी की पोजीशन में ये हो रखा है, क्या करूँ उसके लिए? आपने जो अभी अचानक तक से। काम करा, अभी जो काम में से आपको मिला, अभी तक टीचिंग करा, जहाँ से आपको सैलरी मिली, जिसने भी आपको सैलरी दी, जिनको भी आपने पढ़ाया, उनको धन्यवाद करें। नहीं, पढ़ाया नहीं है मैंने। टीचिंग, मैं वैसे सीख के काम नहीं किया, मैं खुद स्टिचिंग का काम जैसे खुद करती हूँ। सिलाई। स्टिचिंग स्टिचिंग सिलाई का, का। अच्छा। तो स्टिचिंग का हाँ, काम सिलाई जिन्होंने का काम। जो आपके क्लाइंट थे, जो ग्राहक थे आपके, जिन्होंने आपको पैसा दिया ना, वो ग्राहक को अलग अलग याद करके धन्यवाद करो आप। अच्छा। जो ओके। जो ग्राहकों ने आपको धनराशि दी ना हम्म। आपके सिलाई के लिए, हम्म। उन सब हम्म। ग्राहकों को याद कर करके धन्यवाद करो। नाम याद नहीं होगा, अरे वो लड़का था, वो भाभी थी उधर रहती थी, ऐसा भी याद आता ना कभी कभी अपने को, तो वैसा हाँ। लिखो। वो भाभी थी, वो गली ओके। में रहती थी, लाल ड्रेस वाली, उसका धन्यवाद, ऐसा लिखो। अच्छा, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। जितना याद आएगा उतना लिखो आप, तो ये काम वापस आएगा आपके पास। ओके। अब जब नया काम आएगा, जो नया कस्टमर आएगा पहली बार, हाँ। उसके लिए हाँ। कंप्लेन नहीं करना। नहीं, कंप्लेन भगवान मैंने का स्वरूप है। कभी नहीं किया। कंप्लेन नहीं मैंने नहीं नहीं, कभी जाने किसी से भी अनजाने में नहीं किया। होता है, अपने से जाने अनजाने में होता है ये। हाँ, बस ये बात है, जानबूझ पता के नहीं नहीं चलता होता है। है ये, जाने अनजाने में पता नहीं होता है। चलता है। पता नहीं चलता है। जाने अनजाने में होता है, हमको भी और समझ अब में ये नहीं आता सुनते है हैं तो ये। अब ध्यान दे के करना पड़ेगा। जाने अनजाने, है मैंने ना? शब्द क्या यूज किया, जाने अनजाने में होता है। तो अब वो हाँ। हमको नहीं करना है, जाने अनजाने में भी अब नहीं ध्यान करना। दे के करना होगा, हाँ ध्यान दे के करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ये लिंक कहाँ से मिला मालूम है? जी। वो दादर वाला अपना राय दीदी का सेशन नहीं हुआ था क्या? हाँ 28 दादर में। जून वाला, 28 जून वाला। हाँ हाँ। उसी हाँ। में, उसी के ग्रुप में मैं वो नंबर मिला था ना सेशन में, अच्छा। कि थाने से बस खुलेगी। तो मैं ठाणे में ही हूँ ना, मैं ठाणे की हूँ, और मेरा ही हाँ ग्रुप है हाँ, तो वो, मैं उसी, एडमिन हूँ ना। हाँ मैं उसी एडमिन में, हूँ वो उसी, ग्रुप की। हाँ हाँ, उसी उसी ग्रुप में थी, उसी ग्रुप में आपका आया था। धन्यवाद, थैंक यू उसी, थैंक यू थैंक यू। उसी से मैंने लिया है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी से बोलिए जोड़ा है पिंकी जी, मैंने। बोलिए पिंकी जी। आज आपके बिजनेस के लिए तो आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है पिंकी जी। हाँ जी हाँ जी। मैं हाँ। आपको भेजूं?
भेजो भेजो। मैं जो लिख रही हूँ वो भेजती हूँ, आप हाँ हाँ, बताना सही लिखा क्या। हाँ, बेटा के बिजनेस के लिए लिखा है, भेजती हूँ, मैंने आप भेजा होगा, बताना। मैंने पढ़ा था अनीता जी, मैंने रिप्लाई करा होगा। हाँ भेजा आपने, हाँ थैंक यू करके भेजा कि आपने कर रहे हो, अच्छा है। हाँ। हाँ, अभी और आज लिखा है आपने जो बताया ना, जी तो जी उस जी, हिसाब से लिख रही हूँ। ठीक है, बोलिए पिंकी जी, बोलिए। एयर धन्यवाद। बाकी है। पिंकी जी बोलिए। क्या सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप कर रहे हो क्या, मैजिक हो रहे है क्या? हाँ, ये वाला अभी मुझे एक शेयर करना था कि मैं पहले से ही सोचती थी जब मेरा हस्बैंड जॉब पर जा रहा था। हाँ, हम लोग इंदौर से आए यहाँ पर मुंबई में, तो बहुत ट्रैवल करना होता है। थाने से आपको अंधेरी जाना है, उसको बहुत टाइम लगता था। और मैं हमेशा ही सोचती रहती थी, ओ ये इतने घंटे उधर ऑफिस में रहते हैं, मुझे है ना, काश तुम हमेशा घर पे क्यों नहीं रहती हो, घर पे ही रहो, घर पे ही रहो। और फिर लिटरली ऐसा हुआ कि उसको वर्क फ्रॉम होम मिला, और मैं बहुत खुश कि वो हमेशा घर पे ही। फिर मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मतलब अभी 7-8 साल हो गया मेरा हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि वो घर पर रहे। और इसलिए अभी भी उसको वर्क फ्रॉम होम है, तो हम लोग बहुत हैप्पी दोनों बच्चों के साथ में। अच्छा हो जा रहा है, तो ये देखो ना, होता है, अच्छा है ना। काम करता है। हमारे बच्चे नहीं चाहते, मेरा बेटा मेरी बहू वो लोग नहीं चाहते वर्क फ्रॉम होम। वो बोले थोड़ा ऑफिस भी चाहिए, थोड़े घर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बोले। हाँ थोड़ा बाहर नहीं। का भी ये चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे बीवी उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है फिर। फ्रेंड, ऑफिस के कलीग, नया क्या हाँ, हुआ वो नहीं दिखता है बोले। अच्छा मैंने अच्छा। क्या करा था मेरे बच्चों के लिए, मेरे को ऐसा था कि मेरा बेटा पहले उधर जाता था ना, लोअर परेल। तो मैं हाँ चाहती हाँ थी कि वो नहीं जाए ट्रेन से, तो मैंने ये ग्रेटिट्यूड का मुझे मालूम था। तो मैंने हाँ हाँ। ट्रिपल टाइम ग्रेटिट्यूड लगाया, ट्रिपल टाइम, मतलब मेरे लिए अगर 10 से 100 है तो उसके लिए 300। 300, अच्छा अच्छा। वो करके मैंने उसके लिए लगाया, तो उसको भी एरोली में ही मिल गया, जहाँ पे वो 15 मिनट में चला जाता है। मेरी बेटी हाँ के लिए भी और मेरी बहू के लिए भी। हाँ, मेरे हस्बैंड का भी अभी एरोली में ही है, पर उसको जाना नहीं होता है क्योंकि वो जर्मनी बेस्ड कंपनी है, तो इसलिए उधर नहीं, जाने मेरे कोई नहीं बच्चों की भी यूएसए बेस्ड कंपनी है, है। लेकिन वो जाना प्रेफर करते हैं। हम भी बोलते नहीं, थोड़ा हाँ जाओ, थोड़ा घर के बाहर, उनको भी लाइफ होना चाहिए ना, घर के घर में नहीं। मेरी बहू भी बोलती, मैं बोली नहीं नहीं जाओ, फिर आपका गेट टुगेदर होता है, आपका कुछ बाहर जाना होता है, सोशल लाइफ सबको होता है ना, क्योंकि हाँ, वो अपने अपने ऊपर है। लेकिन हम, हाँ मेरे बच्चे भी जाते हैं। पहले उनको हाँ, ऐसा था कि 3 दिन जाना है, अभी 4 दिन जाना है, तो एक दिन क्या। घर में रहते हैं, फिर 4 दिन जाते हैं। नहीं, अच्छा है थैंक ना, यू। चलिए ना, आपका ग्रेटिट्यूड का नेचर है तो आपको भगवान ने वो विश पूरी करी ना आपकी। हाँ हाँ, जैसा मैं चाहती थी वैसा हुआ। क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड का नेचर होगा ना, बाय मतलब बाय मिस्टेक करा आपने। आपको हाँ, सपोज मालूम नहीं होगा, लेकिन आपने मालूम वो नहीं था, करा। मालूम नहीं करा। आपने कंप्लेन नहीं करी, लेकिन आपने हाँ चाहा कि मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो भला वो बुरा पूरा नहीं बोला हुआ। कंपनी को, लेकिन आपने वो नहीं नहीं। करा हाँ, क्योंकि इसके मुझे लिए। यहाँ का जो ट्रैवल था ना, वो बहुत ऐसे डेंजर लगता था, हाँ इतना बारिश में, हाँ, भरपूर बारिश में बारिश हो बहुत रही है, परेशानी बाइक से होती है, जाना बस इज टू बराबर। टफ। किसी की आवाज आ रही है मैडम बाहर पीछे से। इसकी आवाज आ रही है? किसी की आवाज आ रही है। मालूम नहीं, मुझे तो नहीं आ रही, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, किसी का चालू है, क्या पता चालू है? किसी का चालू आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, जेंट्स की कोई आवाज आ जेंट्स रही की है। आवाज है। अच्छा, अभी क्या पता किसने बंद नहीं करा, ब्लॉक नहीं करा है, मतलब म्यूट नहीं करा, पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्णा जी भी जुड़ी है, कृष्णा जी बोलिए ना। शकुंतला जी, कृष्णा जी, सभी लोग बोलते जाइए। कृष्णा जी बोलिए आप भी। हम आपकी फ्रेंड है, देखो पिंकी यहीं पर है, बोलिए। उसका डरिए अभी नहीं, सिलाई डरिए का नहीं, बहुत चल रहा है काम। आप डरिए नहीं, बोलिए। हेलो दीदी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या कि मेरे कहीं मैं आज गई थी बाहर है। मेरे अच्छा मामा जी गुजर गए थे, तो अभी बस आई हूँ घर पर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना आप। हाँ ठीक। होमवर्क ठीक है करना, दीदी। लेकिन और कोशिश करो कि हाँ लाइव ज्वाइन करे, लाइव हाँ ज्वाइन हाँ करे, ऐसा कोशिश करो आप, हाँ। है ना। ठीक। हाँ कृष्णा जी, ठीक। आपका कोई सवाल है? कृष्णा जी, कोई प्रश्न है? वो सुनीता जी, सोनी को मैंने नंबर भेजा है, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं करा ना पिंकी।
वो ज्वाइन आज नहीं किए? उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा, इसलिए आज वो आई नहीं योगा को भी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनका वो फंक्शन है कुछ तो। अच्छा ठीक मैंने है फिर। उन्हें बोला आप कीजिए, बहुत अच्छा है। कल आई थी ना, आज भी हो सकता है आए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक रेडी है। होने को। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मुझे भी आना था आपका। मैं चली गई थी नीचे, आपका फ्लैट नंबर अलग था, मैं दूसरी जगह चली गई आज। वो अच्छा, 16 नंबर पे आपको योगा को आई थी, आपके पास जाना था, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था फ्लैट नंबर ट्वेंटी कौन सेवन सा है। जीरो फोर बी 27 है क्या 24 है? 2704। मैं 24 पे चली गई थी फिर। नहीं नहीं, मैं आऊंगी, चलिए चलिए। ओके, हाँ जी। चलो, अच्छा लग रहा है। वो कर रहे हो सब लोग होमवर्क? हाँ, बुक्स भर रही हैं, कॉपी पे कॉपी हाँ, भरे भरनी जा रहे हैं चाहिए भाई भरनी साहब चाहिए। ऐसा। संभाल के रखो, वो बच्चों को दिखाने को काम आता है जब हम हाँ लिखते हैं ना, मेरे सपने क्या है। और सपने हाँ भर हाँ भर के लिखो। अभी लेसन 13 आएगा ना, तो ये सपने के हाँ। ऊपर हमको विजन बोर्ड बनाना है। अच्छा अच्छा। तो ये सपने हमको काम आएंगे। तो ये हम्म लिखो, भरनी चाहिए नोटबुक, हम्म। है ना। मेरी बेटी को मैंने बताया था, मैंने जो डायरी में लिखा था ना, जब उसको जॉब लगने के बाद मैंने शेयरिंग करा तो वो सुन रही थी। तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला देख बेटा, मैंने ये लिखा था। हाँ पहले नहीं उसको बताया, वो होने के बाद उसको मैंने बताया कि मैं ये कर रही हूँ, मैजिक के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ करके। पहले तो खुद के लिए करो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो खुद के लिए करो। हमारा तो क्या, हर महीने करते हैं ना हम। तो हाँ फिर हम कभी खुद के लिए करते हैं, कभी घर के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी और किसी के लिए। हमारा तो चालू रहता है वो। और हमारा ऐसे पूरा होता है, मुंह से बोलने की देरी होती है, ऐसे पूरा करता है भगवान। क्योंकि आप रेकी मास्टर भी हैं। रेकी मास्टर का नहीं है, ग्रेटिट्यूड हम दिल से धन करते हैं। आप समझे नहीं मेरी बात। ये जो पूरा करना, इसमें रेकी का कनेक्शन नहीं आता। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड आता है आपका, कि आपने कितना ग्रेटिट्यूड देके कितना ब्लेसिंग कमाया। सीधी है कि आपकी ग्रेटिट्यूड की कमाई कितनी है। आपको सीधा अच्छा। बात बताऊं, आपको हम्म। आपको जो चीज चाहिए उसकी कीमत आपकी ग्रेटिट्यूड है। ओके। जिस चीज की मुझे कमी है तो समझ लेना कि मेरा ग्रेटिट्यूड वहां पे कम है। सीधी बात। लेकिन हर चीज के लिए तो ग्रेटिट्यूड कर नहीं सकते ना, जितना होता मैं उतना करती हूँ। तो कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ रह भी जाती है। हाँ वो भी होता है ना। इसलिए उन्होंने मतलब मनी करा है, हेल्थ करा है और रिश्ते करा है। 3 चीजों के लिए बोला है उन्होंने। फिर आज उन्होंने अपने कामकाज के लिए बोला है। ठीक है ना। हाँ जी। चलिए, थैंक यू, आप सब लोग ज्वाइंट हुए, आप सभी का धन्यवाद। नंदा जी, आप आज बात नहीं कर रहे नंदा जी? नंदा जी, आज चेतना खेतन कौन है? चेतना खेतन जी भी बात नहीं कर रही है। मैंने एक दो क्वेश्चन जो था वो पूछ लिया ना दीदी पहले ही अच्छा बस। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। और नहीं तो आज का फिर तो भी। टॉपिक वो जॉब वाले पे था तो ज्यादा हमको कुछ ये नहीं था। नहीं, लेकिन अपने काम के ऊपर तो करना ही है ना। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, तो अपने घर के काम के लिए तो अपने को धन्यवाद करना है ना। बराबर है बराबर है। क्योंकि वो काम के लिए कभी हमने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, हमने कंप्लेन ही करी है, हाय मुझे काम करना पड़ता है, हाय मुझे करना पड़ता है। हमारी वही आदत है ना। उसको हमको खुशी खुशी करना है ना अभी, ग्रेटिट्यूड करके। अगर हम खुशी खुशी करेंगे ना, तो वो काम हमारा कम हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। चेतना खेतान जी, आप आपके ब्यूटी पार्लर के लिए भी बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। आज आपका भी, आज आपको जो होमवर्क है ना, हाँ आपका हाँ। कामकाज पार्लर का है ना, तो आप आपके हम्म, पार्लर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो आज। ठीक है। तो मेरे पास इतना अच्छा स्पेस है, इतना सूरज आता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, इतने सारे क्लाइंट आते हैं, मैं उनको हाँ सर्विस, जी। जो आपको लिखना है ग्रेटिट्यूड लिखो। लेकिन हर ओके। चीज में आप ग्रेटिट्यूड आपके पार्लर के लिए ढूंढो आज। तो ठीक। आपका और मतलब और उसमें इनकम अच्छा बढ़ेगा आपका। हाँ जी। निशा हरदिया जी, आप बात करोगे? चेतना खेतान जी, आप बात करोगे? निशा हार्डिया जी कर लीजिए बात। हेलो तो बोल दे। बोलिए। निशा जी, चेतना जी। चलो, हाँ सुनाई नहीं आ रहा है, शायद आप बोल रहे होंगे। चलो हाँ, अभी निशा फोन मेरी करो। कजिन सिस्टर है। अच्छा जी, अच्छा। इंदौर से। इंदौर से। नहीं ठीक है ना, मैं, अरे फेस दिखने को मिलते ना, और कुछ नहीं। हाँ हाँ। लॉक करते हैं तो फेस दिखते हैं, बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। थैंक यू आप सभी का। लिखिए, होमवर्क कीजिए, प्रश्न होंगे तो पूछिए, है ना। वापस हाँ, देखिए, वापस करिए। वो जब आप लेसन चालू रखते करते हो ना, तो वापस होता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू, कल धन्यवाद हम है ना धन्यवाद। जल्दी जुड़ेंगे। कल से हम वापस मेडिटेशन होमवर्क करेंगे।
कल से ओके 15 मिनट जल्दी करेंगे, हम लिखेंगे हम होमवर्क। क्या हो जा रहा है ना, मेरे 4:30 बजे क्लास रहता है, मुझे लेट हो जा रही है आगे के क्लास को। हम 2:45 से ज्वाइन करेंगे अभी कल से, ठीक है? ओके। थैंक यू। थैंक नारायण यू, नारायण। थैंक यू, नारायण थैंक यू, थैंक यू नारायण नारायण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नारायण।